अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल रद्द की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आखिरकार सालार उन आदमी को ढूंढ ही लेता है जिन्होंने वो ब्लास्ट करवाया। अब सालार उनकी काफ़ी धुलाई करता है, जिसके बाद वो बता ही देते हैं कि किसके कहने पर उन्होंने ये ब्लास्ट करवाया। सालार को अब पता चल ही जाता है कि उसका बाप ही सब में शामिल था। दूसरी तरफ अब जैन के सामने जब सारी हकीकत आ चुकी है कि कसूर ईमान का नहीं बल्कि उसकी माँ और जमील का था, इसलिए जैन अब जमील के घर जाता है, जहाँ पर अब वो उसे वार्न करता है और सारी हकीकत उसकी मां के सामने बताता है, जिसे सुनने के बाद जमील की मां भी हैरान रह जाती है और जमील के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। मगर जमील भी वहां कह देता है, मैं सवेरा को खुश नहीं रहने दूंगा और ना ही अपनी बच्चियां उसके पास रहने दूंगा। लेकिन अब जमील की मां खुद ही जाकर कोर्ट में जमील के खिलाफ गवाही देगी, जिससे सवेरा का केस स्ट्रांग हो जाएगा और जमील से छुटकारा उसे मिलेगा। उधर जामिन जैन को फ़ोन करता है, उसे बुलाता है, मगर जैन जामिन को साफ जवाब देगा। उसे कहेगा मुझे ज़रूरी काम है, जिस पर जामिन को गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहेगा मुझे फंसाकर अब तुम्हें काम याद आ रहे हैं। मगर जैन जो अब जामिन का साथ नहीं देगा बल्कि उल्टा उसी के खिलाफ जाकर गवाही देगा। दूसरी तरफ सालार भी वो आदमी अपने बाप के सामने ले आता है, जिसे देखकर जामिन की हवाएं उड़ जाती हैं। उधर अदनान के साथ साथ अब कामरान भी सालार के साथ हो जाएगा, क्योंकि वो सालार की अच्छाई को जान चुके हैं और अपने बाप की हकीकत भी उनके सामने आ चुकी है कि वो किसी का नहीं हो सकता, उसे सिर्फ मतलब है तो पैसे और जायदाद से। ये बात अब बहुत जल्द शैला को भी समझ आने वाली है। दूसरी तरफ ईमान उस अनाया का स्केच उठाती है तो सालार उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। ईमान लेकर आ जाती है, उसे कहती है शायद यही ढूंढ रहे थे। ईमान सालार से अनाया के मुतालिक पूछती है कि आखिर वो कौन है लड़की, मगर सालार ईमान से ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वो उसे कहता है मैं अभी जल्दी में हूँ, बाद में इसके मुतालिक हम बात करेंगे। ईमान अब उसे लेकर परेशान होते हैं। ईमान को लगता है कि सालार उस लड़की से मोहब्बत करता था और इसलिए उसका स्केच भी संभाल के रखा है। दूसरी तरफ जैन ईमान को बार बार फ़ोन करता है ताकि ईमान से माफ़ी मांग सके, मगर ईमान जैन का फ़ोन नहीं उठाती। लेकिन अब जैन ईमान से माफ़ी मांगेगी।